मूर्ति जल में लौट जाती है, पर बप्पा हर दिल में ठहर जाते हैं, हर दिल में ठहर जाते हैं। विसर्जन सिर्फ एक परंपरा है, विसर्जन सिर्फ एक परंपरा है, पर बप्पा हमारे दिल में ही रह जाते हैं। राधे राधे सभी को, डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है, 2 रोटियां बदल सकती हैं आपकी किस्मत। जी हाँ, वो चमत्कारी रोटियां लेकर आ गई हूँ मैं। 2 रोटियां आपकी जिंदगी, आपकी पितृदोष, स्त्री दोष सब बदल देंगे। पहले हम बात करते हैं कि आज ही के दिन विसर्जन है। आज के दिन विसर्जन है। विसर्जन को धूमधाम से, जितनी श्रद्धा से आप बप्पा जी को लेकर आए थे, उतनी श्रद्धा से आप विसर्जन करोगे। विसर्जन अगर आप घर पे, जैसे बहुत बारिशें आ रही हैं, बहुत मौसम खराब है, तो आप घर पे भी विसर्जन कर सकते हो। बहुत अच्छे ढंग से विसर्जन आपको करना चाहिए। आप पानी 1 लोटा, अच्छा सा आप एक बर्तन लेंगे बड़े वाला, जितने आपके बप्पा जी का साइज है, आप उस नया बर्तन लोगे और गर्म पानी, स्वच्छ पानी, गंगा जल आप डालोगे। स्वच्छ पानी में आप बप्पा जी का विसर्जन करेंगे और बहुत श्रद्धा से, मन को दुखी नहीं करना है आपको, क्योंकि बप्पा जी हमारे दिल में है। ये तो एक परंपरा है, पर दिल में है और बहुत कुछ देकर जाते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं। पॉजिटिव रहिए। जो भी उनके वस्त्र हैं, जो आपने भोग पहले लगाए हैं, आपको अब भी वही भोग लगाना है। आरती करनी है और अच्छे से हाथ जोड़कर विनती मांगनी, क्षमा मांगनी है कि जो भी गलती हुई है पूजा पाठ में, मैं तो कुछ जानू ना, बस मैं जानू तेरा नाम सिमरन करना। हाथ जोड़कर आपको सिमरन करना है, मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपको विसर्जन कर देना है कि भूल चूक माफ़ करना बप्पा, हमेशा हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखना और हमें खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करना। ऐसा मत्था टेक कर विसर्जन आपको करना है। अगर आपको पितृ दोष लगा हुआ है, स्त्री दोष लगा हुआ है, तो 2 रोटियां चमत्कार, बहुत ही अच्छा चमत्कार होने वाला है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको पता है कि पितृ दोष 7 तारीख को ही पितर भी है और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। 12 बजे से पहले पहले अगर आप अपना मंदिर का काम खत्म कर लेते हो, प्रसाद बना लेते हो, रोटी बना लेते हो, दान कर लेते हो, तो फिर आप बिल्कुल ही सही काम कर रहे हो। आपको करना क्या है, जितने आपके घर के मेंबर है, अगर 5 मेंबर है तो 10 रोटियां, 1 मेंबर की 2 रोटियां और 5 मेंबर है तो 10 रोटियां आपको। अगर ये सब अपना अपना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हम कर्म अपने हाथ से करते हैं तो हमें वो ही फल प्रदान होता है, हमें ही प्रदान होता है। तो फिर आप ऐसे कीजिए, 2 रोटियां लीजिए। 2 रोटियों को बूरा चीनी, जिसे हम चीनी को कूट कूट के बूरा बनाते हैं, उसको बूरा चीनी बोलते हैं। बूरा चीनी को 1 रोटी लीजिए, बूरा चीनी लगाइए अच्छे से। फिर दूसरी रोटी लीजिए, उस पर भी बूरा चीनी लगा दिए। दोनों रोटियों को दोनों में रख दीजिए, एक दूसरे पर रख कर आपको क्या करना है, स्ट्रीट गऊ, आपको गौशाला नहीं जाना। अगर जाना चाहते हो तो जाएं, क्योंकि गऊओं को बहुत मिलता है। जो क्या कहते हैं, बेघर गौएं होती हैं, जो आवारा गौएं होती हैं, अगर आप उनको खिलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। आप 15 दिन ये रोटियां खिला कर देखिए, और गऊ को भी, जिस गऊ को आप रोटी खिला रहे हो उसका नाम रख दो, कमला शमला जो भी आप रखना चाहते हो, उसको बोलो कि मैं रोज आऊंगी, रोज तुम्हें रोटी खिलाकर जाऊंगी, यही रहना और मेरी रोटी खाना। आप मेरी वीडियो सेव कर लीजिए, आपके पितृ दोष फटाफट खत्म होंगे। अपनी कुंडली भी चेक करवा लेना, ये करके देखो। पर 1 दिन नहीं, आपको रोज करना है, 15 दिन। जितने मेंबर हो आप अपने कर लेना, ये 15 दिन आप देखना, आपके सारे दोष कट हो जाएंगे, स्त्री दोष भी आपका कट हो जाएगा। जैसे मेल हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं, अपने बाहर के काम बहुत होते हैं, या फिर वो किसी कारणवश ये नहीं कर पाते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको ढाबे से 2 रोटियां लेनी है किसी भी टाइम, और आपको बूरा चीनी रख देनी है उसके ऊपर, तो आप खिला सकते हो। अगर अपने हाथ से बनाकर खिला रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं बना सकते हो, कि आपको बहुत काम है और बहुत इमरजेंसी है, तो ढाबे से 2 रोटियां लीजिए और रोटियों के ऊपर बूरा चीनी लगाकर गऊ को खिला दीजिए। पितर शांत हो जाएंगे, आपके पितर दोष बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और अपने पितरों को हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करोगे कि जो भी क्षमा याचना, जो गलतियां हमसे हुई हैं उसकी क्षमा याचना कीजिए। और मीन राशि वाले, कुंभ राशि वाले, सिंह राशि वाले,
कन्या राशि वाले, मेष राशि वाले, मंदिर में जाकर आपको पूरे 15 दिन पीपल पर देसी घी का एक दिया जलाना है, आपको लौंग डालकर, ताकि जो भी आपकी नेगेटिविटी है, सराउंडिंग ब्लैक मैजिक है, पितरों का आपको दोष है, वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। पर करके देखना। आप अपने बच्चों को अपने संस्कार बता सकते हो। अगर आप अपने माता पिता की रोटी दान कर रहे हो, अपने पितरों की रोटी दान कर रहे हो, तो अपने बच्चों को बताना भी ज़रूरी है। ये कोई बकवास नहीं है, क्योंकि आज अगर आपके बच्चे आप कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए, तो कल को आपके बच्चे भी करना सीखेंगे। और जीना मरना तो भगवान के ऊपर है, ये बात सही है। अगर हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तय है। तो सिखाइए अपने बच्चों को भी ऐसे दान किया जाता है पितरों का, ताकि उनको ये संस्कार मिले और आने वाले टाइम में भी वो कर सकेंगे। ये रिचुअल्स हमारी परंपरा है, ये परंपरा जुड़ी हुई है, और पितरों का दान करना बहुत है। और किसी की कुंडली में पितर दोष लग जाए तो बहुत बुरा होता है। किसी ने मेरे से पूछा कि मैम सच में हम इतनी इतनी पितरों की पूजा करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, सच में 2 रोटियां आपकी चमत्कारी हैं? जी हाँ, मान लो तो सोना है, ना मानो तो मिट्टी है। आप ये देखना कि पितरों का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि पितरों के कारण करियर रुक जाता है, पितरों के कारण शादी में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, पितरों के घर दोष से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के करियर दाव पे आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पंडित हमें बताते हैं कि ये पूजा कीजिए, ये पूजा कीजिए। तो आप बस यही पूजा कीजिए। आटा और आप बूरा चीनी जो है वो अलग से आप किलो 2-2 किलो रख के 15 दिन के हिसाब से आप अलग रखोगे, और वो अलग ही आप बनाओगे। आप बना के देखना और आप दान करके देखना, पर करना आपको रोज है, करना आपको रोज ही है। ये करके आप देखो। अगर आटा और चीनी बच जाती है तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सारा चींटियों पे या फिर बाहर आपको डाल देना है, पर वो आपको खुद खाना नहीं है, खुद यूज़ नहीं करना, वो आपको चींटियों पर ही बाहर दान करना है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पर्सनली मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे डीएम कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए। मैं लाइव भी आती हूँ, फ्री में रीडिंग भी देख सकती हूँ, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। पर पितरों का दान ज़रूर कीजिए। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि घर में घी नहीं है, कुछ नहीं है, भाव होने बहुत ज़रूरी है। अगर मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, तो ये सब ऐसे ही है। पर ये एक परंपरा चली आ रही है, पितरों का दान, रोटी देनी बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता को हाथ जोड़कर, अगर वो नहीं है उनका, अगर आप श्राद्ध कर रहे हो, हाथ जोड़कर उनको क्षमा याचना कीजिए कि हमसे जो भी गलती हो गई माफ़ कीजिए, और हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम खुशी खुशी ये सारे रिचुअल्स कर सकें। राधे राधे सभी को। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।